सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की प्यारी आत्माओं, यहाँ आना आसिक खेल है। आप देख लो हरियाणा के लोग कितने आ रहे हैं और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वहां से कैसे आ रहे हैं। तो कहते हैं अभी तक इन्होंने ज्ञान नहीं या इनके इतने अच्छे संस्कार नहीं बने हैं जो यहाँ तक पहुंच सके। तो एक दिन ऐसा आवेगा, परमात्मा ने बोल रखा, पूरा विश्व ने ही ये ज्ञान स्वीकार करना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है, नहीं तो घने दुखी हो जाएंगे। तो ये जो शरीर है ये तो एक कपड़ा है। अगर ये खराब हो गया तो इस मंत्र से मोक्ष से पहले भी अगर खराब हो जाता है तो नया तैयार रखे आपका टैची में, पैर के तुरंत आ लोगे यहीं पर और बाहर हो जाओगे। इसको ज्ञान समझना, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, कोई रागनी बनानी है गिरागनी नहीं, ये कोई फिल्मी लोगों की बनाई हुई दंत कथा स्टोरी नहीं, ये परमात्मा का दिया अध्यात्म ज्ञान है और इसको 100% सत्य है और आप भी इसको सत्य मानना। परमेश्वर की असीम रजा से, अपने पिता की असीम कृपा से आज इस घोर कलयुग के अंदर अपने को धर्म कर्म करने का प्रॉपर ज्ञान हुआ, विशेष ज्ञान विधिवत और सच्चा ज्ञान, सच्चा भगवान, सच्ची भक्ति और आपको पूर्ण सतगुरु प्राप्त हुआ। बच्चों, इस गंदे लोक में आकर परमात्मा भुला दिया हमारे को, भूले नहीं। ये त्रिगुण में माया, रविगुण धर्मा से निकल रहा है गुण, सतगुण विष्णु जी से, तमगुण शंकर जी से हमारे ऊपर इतना जबरदस्त प्रभाव रखता है कि हम सब भूल जाते हैं और इनसे प्रेरित होकर के सारे उल्टे काम करें। ब्रह्मा जी के गुण से या ठाठ बाट की इच्छा होती है, राजपाट की इच्छा होती है और संतान उत्पत्ति बाई फोर्स कराई जाती है, जीव के वश का नहीं होता। और फिर ममता मोह एक ऐसा रोग लगा रखा है, ये सबता लग जाता है। किसी से 10 दिन ठीक से बात कर ले उससे मोह हो जा, और अपने परिवार में जन्म लेने वाले बच्चों से तो होना ही होना, वहां तो सीने से लगाते हैं उनको। तो होता क्या है, ये काल का आहार तैयार करवाया जाता है। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 में कहा है कि अर्जुन, रजगुण तमगुण सतगुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त मैं हूं, मैं इनमें नहीं, यानी मैं इनसे अलग हूं, ऊपर हूं। रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से मोह ममता एक दूसरे में जकड़ देना, सतीथी बोल रहे इसको, अटके रहे यहां पर, और तमगुण शंकर से संहार। ये है यहाँ का प्रोसीजर। हमारी आंख कतई नहीं खुलती क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, इतना दबाव है, जीव की अवस्था नहीं है। आपको इतना ज्ञान सुना दिया और सुना रहे हैं, इस ज्ञान से आपके अंतःकरण में ये फाइनल हो जाएगा एक दिन, क्योंकि बार बार कोई वस्तु सुनते हैं उसका धीरे धीरे असर बनना शुरू होता है। हम बातें सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं,
विचार मालिक के सुनते हैं, वाणी सुनते हैं, तो एक बार तो कति वैराग आ जाता है कि सचमुच बहुत गलत जगह फंस गए या कुछ भी अपना लेंगे। और उसके थोड़ी सी देर के बाद, क्योंकि मेरे को और काम भी करने होते हैं, ये व्यवस्था यहाँ की ऐसी है, तो फिर शाम तक कति भूल पड़ जाती है। बस मंत्र कभी कभी याद आ जाते हैं, करने हैं। सुबह दोपहर शाम की वो नियमित स्तुति भी याद रह जाती है। बाकी समय हम ज्यादातर अन्य कारोबार के सिलसिले में, रोजगार के सिलसिले में बातें करते रहते। वह फिर से थोड़ी सी भूल पड़ जाती है। फिर जब सत्संग सुनते हो फिर जागृति आती है। ये ऐसे चलेगा, चलने दो। जैसे आपको बताता हूं, बार बार दास बताता है कि आप बच्चे स्कूल में जाते हैं, अध्यापक आता है, अपना उसका पीरियड लेता है, सबको सावधान करता है, ध्यान से सुनो, लाइन में बैठ जाओ। तो हम बहुत सतर्क होके उनकी एक एक बातों को सुनते हैं, नोट करते हैं, लिखते हैं, फिर याद करते हैं। उसके बाद हम फिर खेलते कूदते भी हैं। बच्चे घर का भी काम करते हैं, माँ बाप का हाथ भी बटाते हैं। लेकिन जो स्कूल के अंदर जो बातें सुनी थी, जो ज्ञान सुना था, वो एक अलग कोने में, हृदय के अलग कोने में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और उसके अतिरिक्त हम और भी काम सारे करते रहते जो पहले भी कर रहे थे। एक दिन हम विद्वान बन जाते हैं, वो काम फिर भी कर रहे हैं। इस ज्ञान को रह रहकर सुनने से एक दिन आत्मा कभी दृढ़ हो जाएगी कि इस संसार में एक दिन भी रहने का नहीं है, ये संसार एक दिन भी। और कभी भी फिर शरीर यहां से छूट जाए, जाने का टाइम आ जाए, नो प्रॉब्लम। हमारी आस्था सतलोक में जाने की होगी, क्योंकि हमने वहां जाने का टारगेट बना रखा है। पहले तुम्हारा कोई टारगेट नहीं था, हमारे पास जाएंगे कहाँ। उसमें कोई बच्चे में मोह हो जाता, परिवार में मोह रह जाता, यही कुत्ते बनकर जन्म ले लेते। कबीर साहब कहते, जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सो। गीता अध्याय 7 श्लोक 6 में यही स्पष्ट किया है कि अर्जुन, अंत समय में जो जिस भी भाव में भावित रहता है, जिसकी जिसमें आस्था रहती है, वो उसी को प्राप्त होता है। जब तक हम भक्ति नहीं करते, इस ज्ञान से परिचित नहीं होते, तो हमारा संसारिक यानी परिवार में, संपत्ति में, इसमें कभी हम जकड़े बैठे होते। एक उदाहरण दिया करते थे गुरुदेव। एक बूढ़े की मृत्यु होती, किसान था, पशु रक्षा करते थे। मृत्यु होने लगी, उसकी जुबान बंद हो गई। आसपास परिवार के सदस्य आगे, पिताजी तो अंतिम टाइम है, वो आगे। तो थोड़ी देर के बाद वो ऐसे संकेत करने लगा, ऐसे इशारा हाथ से। उन्होंने सोचा भाई पिताजी कुछ कहना चाह है, हो सकता कोई धन दाब रखा और बताना भूल गया, वो अचानक मृत्यु होगी। एक डॉक्टर बुलाया, उसने पता था कि एक बार ये बुलवा देगा, 500 रुपये लेगा, ऐसा इंजेक्शन लगाता है। वो बुला गया, उसने इंजेक्शन ला दिया। पिताजी बता बता जल्दी क्या कहना चाहो थे। एक गाय का बछड़ा झाड़ू मुंह में दे रहा था, उन्हें खराब कर रहा था। ने बोला, देख यो बछड़ा झाड़ू चाब है, तुम कित मर गए, नाश करोगे मेरे गाय पक्ष है, ये नुकसान कर दिया। 2.5 आने की झाड़ू 500 रुपये पड़ गई हुए। जहां साता बासा हुई, वहीं पर कुत्ता गधा पशु बढ़कर वहीं जन्म लेगा। तो हमारी ये वृत्ति यहां से हटेगी इस ज्ञान से। अंतिम समय आप यहाँ कुछ याद नहीं आओगा, इस ज्ञान ने सुनते रहे और भक्ति करते रहे, मर्यादित रहे।
ज्ञान के साथ साथ यह भक्ति आपको सहारा देगी अंतिम समय में मन को उधर धकाने के लिए। वैसे नहीं धकता है, वो ताकतवर है, ब्रह्मा विष्णु महेश मन का आगे मान रहे। ये ज्ञान और इस भक्ति की शक्ति इस आत्मा को न धका देगी ऊपर। अंत समय में सेकंडों के अंदर सतलोक बैठे पाएंगे। इस पर लगे रहना, इस मार्ग से जैसे दास आपको बताता जाना है। अमर करूं सतलोक पठाऊं ताकि बंदी छोड़ करूं। कबीर साहब कहते हैं मैं अमर करूं सतलोक पठाऊं भेज दूं, इसलिए बंदी छोड़ कर लाता। अब यहाँ ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको सब पता है। पहले तो नहीं था, पर अब पता लग गया आपको, बिल्कुल सही पता लग गया। माता पिता के सामने बच्चे एक या दो तुरंत मर जाते हैं, चक्कर मारते रह जाते हैं, हाथ कुछ नहीं आना, और कई महीने वर्षों तक उसकी याद सताती रहती। हम इतने विवश हैं, हम इतने बंद में हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, लाचार है। एक राष्ट्रपति किसी देश का या प्रधानमंत्री या अन्य कोई शख्स मानता अपने आप को, उसका इकलौता बेटा मर गया, प्रधानमंत्री टक्कर मारा वो टक्कर, और उससे पहले आकाश में वो थी उसकी टूटी, साथ में आकाश में रहा था, उसका दिमाग धरती पर पटक दिया। तो बच्चों, परमात्मा की प्रत्येक क्रिया पर विश्वास रख कर चलो। तुम हमने चाहे कितना नुकसान होता दिखे, रज करमता राम की रजा दरशीष, दास गरीब दरस परस तिस बैठे जगदीश। हम अपनी विचारधारा को ऊपर रखा है, जो घिसी पट्टी और बिल्कुल बकवादों से भरी होती है। इस कारण से हम भगवान पे विश्वास, गुरु जी पे विश्वास और सब क्रियाओं पे विश्वास करके अपने कर्म छोड़ कर फिर काल के जाल में फंसे रह जाते। और वहां कुछ है ही नहीं, वो तो सारे उल्टे कर्म, बेसिक परंपरा बनावटी है। बच्चों, विश्वास करो अपने बंदी छोड़ पे, विश्वास नहीं करोगे तो मार खाओगे। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब सर्जन अर्जुन को सतगुरु मिले, मक्के मदीने माही, 64 लाख का मेल था, 2 गन सब ही जाही। गरीब चंडाली के चौक में सतगुरु बैठे आए, 64 लाख गारत गए, 2 रहे सतगुरु पाए। गरीब सर्जुन अर्जुन ठाहरे, सतगुरु की प्रतीत, सतगुरु यहाँ ना बैठिए, यो द्वारा है नीच। गरीब ऊंच नीच में हम रहे, हाड चाम की दे, सरगुन अर्जुन समझियो, रखियो शब्द स्नेह। बच्चों, सरजुन और अर्जुन नाम के 2 मुसलमान थे। इनके नाम तो मुसलमान पद्धति पर थे। परमात्मा मक्का मदीने में गए तो वहां बहुत से चमत्कार किए। इन दोनों आत्माओं को समझ में आई ये बात। फिर ये सारी संगत में वहां मुसलमान थे, 2 वक्त मुसलमान रहे। वैसे तो काफी थे मुसलमान भी, पर ये विशेष दृढ़ थे, सब नियमों का पालन करने वाले थे। तो इनका नाम बदल के सरजुन और अर्जुन रख दिया। परमेश्वर कबीर जी ने संगत की परीक्षा लेने के लिए एक लीला की कि ये विश्वास करते हैं या नहीं करते। क्योंकि भक्तों में गुरुदेव के आदेश का भी पालन कम होने लगा था। जैसे एक लड़की थी जिसको ज्ञान हुआ वो गलत काम करती थी, वैसा थी। अपना जीवन सुधारने के लिए मालिक से ज्ञान सुना, सत्संग मानने लगी तो संगत वाले उसको धिक्कारने लगे। गुरु जी से बताया, गुरु जी ने सत्संग के माध्यम से कहा, भाई आपने इस चीज से कोई लेना देना नहीं, कोई सत्संग सुनेगा नहीं तो आत्मा कैसे साफ होगी, कपड़े को पानी साबुन लगेगा नहीं
उसका महल कैसे उतरेगा। फिर भी वो जैसे तैसे अटपट करते रहते हैं। एक दिन मालिक ने परीक्षा ली, एक लड़की उस वेश्या को हाथी पर बैठाया, हाथी किराए पर लिया, हाथ में गंगा जल, सफेद पानी बोतल में भर लिया जैसे शराब हो, लड़की के कंधे पर हाथ रख लिया, सारी काशी में घुमा दिया, साथ में रविदास जी थे। तो जितने भी सबको पता चलता है, लोग देखते गए, शिष्यों को बुला बुला के लाए, देख हम तो क्या करते, वहां पर वेश्या तक जाती है, दुल्हा कैरेक्टरलेस है। पहले तो हम भगवान क्या करते उसको, इतने सुख दे दिए, जान निकली पड़ी थी, टोटा दुखी कर रहा था, शरीर में कष्ट थे, कहीं सुबह का रोटी भी नहीं थी, और इतने ठाठ कर दिए गुने दिनों में। जब तो भगवान थे, आज वो शैतान लगे। ये हमारी कमजोर बुद्धि, जीव बुद्धि की सोच थी। सब परमात्मा को छोड़कर दूसरी साधना करने लग गए। गरीबदास जी कहते, बड़ुआ बड़ुआ सब कहे कोई ना जाने खोज। क्यों ऐसे किया था उस मालिक ने, इसको कोई नहीं समझ सका। दास गरीब कबीर कर्म बट सर का बोझ, कि वो इतने शिष्य बना लिए थे, उसका भार गुरु पे होता है उनको पार करने का। और वो सारे नकम्मे हो गए थे, अविश्वास कर रहे थे, मर्यादा का पालन नहीं करते थे, तो एक का झटके में सारे आप पड़ गए, वो भार सारा उतर गया। तो उस समय अर्जुन सर्जुन बाहर गए हुए थे, उनका ड्यूटी लगाई थी, तू जाया करो मुसलमानों के मेला में, वहां समझाओ लोगों को। तो मक्का मदीना से ये आए। उस समय सारी लीला हो चुकी थी, और कबीर साहब उनकी परीक्षा के लिए उस दिन भी उस लड़की के घर जा बैठे, वैश्या के आंगन में। अर्जुन सर्जुन को बताया कि गुरुजी तब भाई कति गिर गए, जुल्म कर दिया, सरेआम वैश्या के साथ हाथी में घूम रहे थे, शराब पी रहे थे। अर्जुन सर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी क्या बात कर रहे हो, ऐसी बात कहने से पाप लगता है गुरु जी के प्रति, तुम ये बोल क्या रहे हो। तो एक बोला, मैं अभी देख कर हूं, आज भी वहीं बैठे ना, एक ही न, तो जा देख ले, देख लो जाके। वो दोनों वहां गए, परमात्मा बैठे थे, लड़की पैर दुबारी, गुरु जी बैठे चारपाई पे, बेटी बैठी नीचे। तो गुरु जी को शिक्षा देते हैं, गिरिव सर्जुन अर्जुन ठहरे सतगुरु के प्रतीक। यानी उनने कुछ दृढ़ता दिखाई थी, फिर जाके देखा तो वहां सतगुरु से बोले, सतगुरु आना बैठिए यो द्वारा है नीच। हे सतगुरु, आप यहां ना बैठो, ये तो एक नीच औरत का घर है। परमात्मा बोले, गरीब ऊंच नीच में हम रहे, ये हाड चाम की दे, तुम्हारी हाड चाम की दे है, इसकी बोई। अर्जुन अर्जुन समझियो रखियो शब्द स्नेह, तुम समझ जाओ, अपनी भक्ति कर लो, जो नाम दिया, इन बातों में कुछ नहीं दे। तुम गुरु को शिक्षा देते हो तो मेरे गुरु हो गए। ऊंच नीच में हम रहे, ये हाड चाम की दे, सर्जुन अर्जुन समझियो रखियो शब्द स्नेह। तो उनकी आंखें जब खुल गई, पैर पकड़ लिए, माफ करो गुरुदेव, मेरा नीच आत्मा है, हमसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि वो चाहती है मुक्ति। फिर परमात्मा ने कहा, बेटा कितनी बात बना लो एक दिन, मेरे प्रति वो भाव थारा हो नहीं सकता, तुम्हारे मन में मैल आ चुका है, और ईब मेरे इस शरीर से गुरु रूप से तुम पार नहीं हो सकते। फिर रोए बुरी तरह जी, फिर उद्धार कैसे होगा। फिर बता कि दिल्ली से 10 मील दूर पश्चिम की ओर किसी गांव में हम फिर आएंगे, हमारा एक भक्त आएगा, उसको दीक्षा देंगे, दीक्षा उससे लेकर तुम कल्याण को प्राप्त होगे। तो वो कहते हैं, वहां से चल के वृद्धावस्था में हमायूं गांव है खरकोदे के पास, वहां आकर उनके कति वृद्ध हो गए, मालिक की कृपा से वो 200 साल जिए ऊपर से। और फिर
गरीबदास जी को परमात्मा मिले 10 साल की उम्र में, उनको दीक्षा का आदेश दिया। तब उन्होंने वहां से दीक्षा लेकर वहीं शरीर छोड़ दिया छुडानी में। उनकी अभी तक हमारे सामने बताओ थे, हम जाने लगे जो 10 साल पहले या भोरी वाले महाराजा आकर थे गरीबदास जी, उन्होंने वो मंडी फुड़वा दी। उनके दोनों की यादगार बनी हुई थी, इसलिए फुड़वा दी कि लोग इन पूजन लाग जाए गरीबदास जी को छोड़ के। तो कहने का भाव यह है बच्चों, आंख खोल लो, इन बातों को छिंदरा, गुरु के प्रति कभी अविश्वास नहीं होना चाहिए और परमात्मा की प्रत्येक क्रिया को शिरोधार्य होना चाहिए। आंख खोल लो, परमात्मा बार बार यह मौका नहीं देगा आपको। समझा है तो सिर दर पाओ, बोर नहीं रे ऐसा था। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा शाम दोपहरे गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे। भक्ति नहीं करते वो न्यू रोवेंगे, गलत साधना कर रहे वो रोवेंगे। ये सच्ची भक्ति करके मर्यादित ना रहे तो तुम रोओगे। कभी सीधे हो जाओ, समर्पित हो जाओ, मालिक के चरणों में सदा ध्यान रखो, बुराइयों से बचो, सेवा सुमन दान करो, मर्यादा का निर्वाह करो, मालिक आपको मोक्ष दे। सत्साई।